हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंप्लीट फार्मूला, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की हम यहाँ पे सारे फार्मूला को डिस्कस करेंगे। आपको हम यहाँ पे टोटली रिवीजन करवाएंगे, मीन्स सारे फार्मूला का रिवीजन चलेगा। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी कभी हम ऐसे नए वीडियो लेके आए तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्यूबाइड का, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्यूब। अब सबसे पहले एक चीज अगर हम बताएं आपको, तो देखो यहाँ पे ये जो क्यूबाइड है, अगर एक्चुअल में देखें ये क्यूबाइड को, तो ये जो क्यूबाइड जो बनी होती है ये बनता है किससे? एक रेक्टेंगुलर शीट से बना होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये बना होता है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाता है क्या कि ब्रेथ और ये लेंथ होता है। अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये रेक्टेंगुलर शीट से बनी होती है, तो अब देखो जितने भी इसके फेसेज होंगे, मीन्स इसमें अगर हम बात करें ये रेक्टेंगुलर शीट है, तो रेक्टेंगुलर शीट है तो इसका मीन्स क्यूबाइड का जो भी फेस होगा, सारे के सारे फेस जो होंगे वो किस शेप का होगा? वो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ। अब देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स जस्ट लाइक ये किस शेप की है? मीन्स ये क्यूबाइड शेप की है। अब देखो इसकी मैं यहाँ पे इस फेस की बात करूं तो ये फेस किस शेप का है? मीन्स रेक्टेंगुलर फेस क्या है? ये भी फेस क्या है? रेक्टेंगुलर फेस का। अब देखो इसका बेस, मीन्स बेस जो है, बेस किस शेप का है? अगर मैं बात करूं ये वाला, अगर ऐसे मैं इसको आपको दिखाऊं, ये जो है ये बेस है, ठीक है। ये क्या है? बेस है। तो इस बेस की जो एरिया हो जाएगा वो क्या होगा? मीन्स एल इंटू बी होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और जब हम उसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से हमें इसकी वॉल्यूम पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे वॉल्यूम समझते हैं। देखो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल्स टू ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी ये यूनिट की, तो इसकी यूनिट जो होगा वो क्यूबिक यूनिट होता है, ठीक है। वॉल्यूम हो गया। अब आपको इसको राइट डाउन करते चले जाना है, अच्छे से इसको आप याद भी करते रहोगे, साथ में बोलते रहोगे, और पेन और कॉपी निकाल करके बैठो और इसको आप अच्छे से राइट डाउन भी करते रहो। अब यहाँ पे बात होती है, यहाँ पे तो हमने देखा क्या कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की। तो अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा था किसका? लेटरल सरफेस एरिया की, ठीक है। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा? देखो इसमें अगर मैं बात करूँ टोटल फेस की, तो टोटल फेस जो है, इसमें टोटल कितने फेस है? 6 फेस है, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है? मीन्स बेस के फेस और टॉप वाले फेस को दोनों को एक्सक्लूड कर देना, मीन्स हटा देना है, ठीक है। तो अब अगर देखोगे आप, बच जाएगा क्या? मीन्स ये बाउंड्री, मीन्स ये 4 दीवार की तरह ये जो है एरिया ऑफ 4 वॉल सिर्फ बच जाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। या फिर उसी को हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये फेस है, ये भी फेस है, ये फेस है, ये फेस है। टोटल हमारे पास कितने फेस है? मीन्स 4 फेस है। तो यहां से जब हम देखें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, यहां से हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू ये हो जाएगा एच। मीन्स ये सिंपल हो गया क्या कि आप इसके बेस की क्या करो? पेरीमीटर निकालो। अब आपको पता है कि जो ये फेस जो बना हुआ है, ये फेस बना हुआ है किससे? मीन्स रेक्टेंगुलर
शेप से बना, मीन्स रेक्टेंगुलर शीट से बना हुआ है। और रेक्टेंगल का आपको मालूम है क्या कि पेरीमीटर जो होता है वो क्या हो जाता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एल प्लस बी होता है। और जब हम उसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से हमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मिल जाएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ये चीजें आपको साथ में लिखते चले जाना है, आप नोट डाउन करते चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। अभी तक देखो हमने क्या किया, मीन्स इसी को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया को ही हम लोग एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोलते हैं। क्योंकि अभी देखो लेटरल सरफेस एरिया में मैंने क्या किया, मीन्स बेस और टॉप को मैंने मीन्स इंक्लूड नहीं किया था, मीन्स एक्सक्लूड करके चल रहा था। अभी देखो जब आप इसको देखोगे तो ये किस शेप का है, मीन्स ये क्यूबाइड शेप का है। तो क्यूबाइड शेप का है तो हमने क्या किया था, ये टॉप वाले बेस का और ये जो बॉटम है, ठीक है, टॉप और बॉटम को मैंने क्या किया था, मीन्स एक्सक्लूड करके चला था। बट अब हमें क्या करना होगा, इसको मीन्स ये टॉप की एरिया और बॉटम की एरिया को दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो वही हो जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कि जब आप क्या करो, लेटरल सरफेस एरिया में मीन्स टॉप की एरिया और फिर बेस की एरिया जब ऐड कर दोगे, मीन्स सम कर दोगे, तो वहां से आपको क्या निकल के आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया यहां से जो हो जाएगा, मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, यहां से हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस ये एल एच हो जाएगा, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि आगे जब भी आप चैप्टर बनाओगे तो आगे आप इसका यूज होगा, क्वेश्चन बनाओगे तो आपको यूज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मीन्स डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। अब देखो जब मैं इस बॉक्स को ले रहा हूं, अब देखो इस बॉक्स को अगर आप देख रहे हो तो देखो ये वाला कॉर्नर क्या हो जाएगा, मीन्स इस बॉक्स की ये वाली जो कॉर्नर है इस बॉक्स का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे इस वाले पॉइंट से देखोगे तो यही हमको लगता है कि सब मीन्स लॉन्गेस्ट लेंथ होगा, ठीक है। इस वर्टेक्स से लेकर के इस वर्टेक्स तक की जो लॉन्गेस्ट लेंथ होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो अब देखो जब हम ये वाला मीन्स ये वाला तो बेस में है और ये जो टॉप वाला जो वर्टेक्स है जो अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो यहां से जब हम ये वाला डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाएगा तो वही डिस्टेंस हमारे लिए क्या हो जाता है, मीन्स ये डायगोनल होता है जो कि लॉन्गेस्ट लेंथ होता है, ठीक है। तो यहां पे डायगोनल ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू रूट अंडर, यहां से हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये था आपको मीन्स 4 फॉर्मूला क्यूबॉइड का। अब नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करेंगे कहाँ पे, मीन्स अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्या, क्यूब। अब सबसे पहले आपको क्यूब में एक चीज पता होना चाहिए। अब देखो ये जो बनता है मीन्स ये स्क्वायर फेस से मिलकर के बनता है, मीन्स स्क्वायर सीट से बनता है, ठीक है। तो स्क्वायर में अब आपको पता है कि ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है, मीन्स सारे के सारे साइड जो होंगे वो सारे साइड क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो देखो इसमें सारे साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब हो गया कि क्यूब में मीन्स लेंथ जो होगा, अगर हम कंपैरिजन करें क्यूबाइड से तो क्यूबाइड में लेंथ है तो एल का वैल्यू हो जाएगा इसमें क्यूब में एल की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, ए माना है हमने तो यहाँ पे ए हो जाएगा। हाइट भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मीन्स ब्रेथ भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें हमें टोटली ये चीजें समझ में आ गई कि इसका सारे के सारे जो एज होते हैं सारे एज क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो जब हम यहाँ पे देखा क्या क्यूबाइड की
क्यूबाइड की जो वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो L इंटू बी इंटू एच जब होता है तो क्या हम ए क्यू लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब को? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, जिसको हम ए क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, क्यूबिक यूनिट होगा, ठीक है। आपको यूनिट भी याद रखना है। ये था आपको ये क्यूब का वॉल्यूम की फॉर्मूला, ठीक है। सारे फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी यहाँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की क्वेश्चन आपसे बन पाएगी और आप उसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इसमें यहाँ पे जो लेटरल सरफेस एरिया है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया मैंने बताया क्यूबाइड में, कि क्यूबाइड में हमने क्या किया, जैसे देख लो कि आप इसको, बट ये तो कुछ ये शेप दिख रहा है कि शेप का क्यूबाइड शेप का, बट आपको इसको मान के चलना है क्या, ये क्या है, क्यूब है। तो जब ये क्यूब है तो जिस प्रकार से मैंने क्या किया, इसमें मीन्स क्यूबाइड में ये जो टॉप वाला पोर्शन था इसको मैंने एक्सक्लूड किया और बॉटम वाले पोर्शन को मीन्स बेस की एरिया को भी मैंने क्या किया, यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। तो ठीक उसी प्रकार मीन्स क्यूब में भी क्या हो जाएगा, यहाँ से जब आप इसको एक्सक्लूड कर दोगे तो अब देखोगे यहाँ पे हो जाएगा क्या, अब जब आप इसको सम करोगे तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो जब आप यहाँ पे ये 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच है, तो L और B के बदले में हम अगर A पुट करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। और 2A को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4A होगा। और यहाँ पे H की भी तो वैल्यू हमें इसमें क्या दे रखा है, मीन्स A है। तो जब उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां से जो हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा, जो कि क्या हो जाएगा, मीन्स 4A² होगा। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट बार यहाँ पे हम इसको राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो द लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, द लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 4A², ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, क्लियर है। और इसका यूनिट की मैं बात करूं तो इसकी यूनिट जो होती है वो स्क्वायर यूनिट होता है। सीधा सिंपल याद रखना कि जब भी कभी इसमें भी, सॉरी छूट गया है, इसकी भी जो हो जाएगी वो क्या होगा, ये स्क्वायर यूनिट होगा। अब देखो सीधा सिंपल आप याद रखो कि जब भी कभी वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूम में जो हो जाएगा वो क्यूबिक यूनिट होगा और एरिया में मीन्स स्क्वायर यूनिट होगा। ये चीज क्लियर है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, मीन्स क्या है, टोटल सरफेस एरिया। अभी देखो मैंने क्या किया, क्यूब और क्यूबाइड में मीन्स दोनों में बेस की एरिया और टॉप की एरिया जो है उसको क्या किया, मैंने एक्सक्लूड कर दिया, समझ रहे हो। अब देखो हमें क्या करना होगा, अब हमें उसको इंक्लूड करना होगा। पहले मैंने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम मीन्स वॉल की एरिया निकाले, जो भी उसकी बाउंड्री थी उस बाउंड्री की एरिया निकाली। अब हमें क्या करना होगा, मीन्स ऊपर वाले की, मीन्स अगर रूम को आप इमेजिन करो, जहां भी आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम को अगर आप देखोगे तो वो रूम भी आपको जो है, अगर इमेजिन कर लो कि एक्चुअल में तो वो तो रूम तो होगा वो क्यूबाइड शेप का होगा, बट आप उसको मान लो वो किस शेप का होगा, क्यूब शेप का होगा, ठीक है। अब देखो जब वो क्यूब शेप का होगा तो वहां पे जब आप उसको टॉप मीन्स रूफ को और बेस मीन्स फ्लोर को जब इंक्लूड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। वो जस्ट लाइक वो कैसा हो जाएगा, वो क्यूब की तरह होगा, ठीक है। यहां से अगर हम टोटल सरफेस एरिया, अब देखो यहाँ पे 4A² है मीन्स लेटरल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे तो हमें दो सरफेस की एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा, दो फेस की एरिया इंक्लूड करेंगे। पहला तो हो गया रूफ की और दूसरा क्या हो गया, फ्लोर की, मीन्स दो, मीन्स अब ये क्या हो जाएगा, 6A² हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ
क्यूब इज इक्वल्स टू 6a²। ठीक है, जिसको आप स्क्वायर यूनिट, इसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या, डायगोनल की। अब देखो इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मीन्स अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, क्यूबाइड के साथ, तो अब देखो इसमें सारे के सारे साइड मीन्स एज जो है वो क्या है, इक्वल है। तो उसमें हमने रखा था क्या, मीन्स L² प्लस B² प्लस H² थी। बट यहाँ पे जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, √3a होगा क्या, मीन्स इसकी डायगोनल, मीन्स किसकी, क्यूब की। ठीक है, तो यहां से आप लिखोगे डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू √3a। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलो फटाफट एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो हो जाएगा वो L इंटू बी इंटू एच होगा। इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो वो क्यूबिक यूनिट होगा। नेक्स्ट है हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगी। इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो इसकी यूनिट जो हो जाएगा वो स्क्वायर यूनिट होगा। नेक्स्ट है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, और इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड जो हो जाएगा वो √L² प्लस ये B² होगा, और यहां से क्या हो जाएगा, ये H² होगा। क्लियर है, L² प्लस B² प्लस H² हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब की। तो A इंटू ए मीन्स 3 टाइम्स आपको जो भी एजेस दी होगी उसको 3 टाइम्स आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो वो उसी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। इसकी यूनिट की मैं बात करूँ तो ये क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a² होता है, मीन्स इसकी स्क्वायर यूनिट, इसकी यूनिट की मैं बात करूँ तो स्क्वायर यूनिट होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 6a², मीन्स क्यूब की जो टोटल सरफेस एरिया होती है वो क्या होती है, 6a² होती है। डायगोनल ऑफ क्यूब की मैं बात करूं √3a होती है। यहां पे ये आपको कंप्लीट फॉर्मूला मैंने क्यूब और क्यूबाइड को मैंने अच्छे से आपको बता दिया, आप इसको याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं, सिलेंडर और कोन को देखते हैं। क्लियर है, आप इसको राइट डाउन कर लिया। तो आइए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिलेंडर और कोन की फॉर्मूला। अब देखो सबसे पहली अगर हम बात करें किस चीज की, सिलेंडर की, तो देखो सिलेंडर में हमें 2 इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अब देखो वो दो इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे पहली तो क्या, हाइट, और दूसरा क्या है, मीन्स एच पता होना चाहिए। अब देखो कि जब आप क्या करोगे, अगर क्वाइंस जो है, अब देखो क्वाइंस जो है, क्वाइंस अगर देखोगे आप तो क्वाइंस किस शेप की होती है, मीन्स उसकी सर्कुलर शेप होता है। ठीक है, जब आप क्वाइंस के ऊपर बहुत सारे क्वाइंस एक दूसरे के ऊपर जब आप रखते चले जाओगे तो वो क्या होगा कि मान लो कि कुछ हाइट तक वो बढ़ जाएगी, और वो जो है आपको कुछ इस प्रकार से जो है, मीन्स ऐसे अगर हम आपको दिखाए तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, क्वाइंस बहुत सारे जब हम क्वाइंस के ऊपर रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी बेस की, अब देखो क्वाइंस जो है, मीन्स क्वाइंस की जो शेप जो होती है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर होता है, जहां पे ये कहीं ना कहीं उसकी रेडियस होगी, तो इसकी एरिया जो हो जाती है, ये एरिया होता है क्या, मीन्स πr² होता है। अब देखो πr² मीन्स एक की, फिर उसकी थिकनेस होगी, कुछ ना कुछ थिकनेस होते होते वो मान लो कि h हाइट तक पहुंच गए। तो जब हम उसको मीन्स बेस की एरिया, इसकी बेस की एरिया जो हो जाएगा, मीन्स सिलेंडर की बेस की एरिया जो होगी वो क्या होगा, πr² होगा। ठीक है, जब हम उसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से जो हमें मिल जाएगा वो हमें मिल जाएगा क्या, मीन्स ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए पहली फॉर्मूला सिलेंडर की। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, यहां से होगा क्या,
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगा, मीन्स क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। क्या होगा, क्यूबिक यूनिट होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे ये हो गया। अब नेक्स्ट है क्या, हमें मीन्स इसमें कर्व सरफेस एरिया हमें, अब देखो आपको इसमें क्या है ना कि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है। कर्व सरफेस एरिया में क्या, जिसमें हमें क्या करना है, इस बेस की एरिया और ये जो टॉप की एरिया है, इस दोनों एरिया को हमें एक्सक्लूड करके चलना है। तो अब इंक्लूड हमें किसको करना है, मीन्स ये वाली पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है मीन्स जो कर्व है, इस सारे एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। तो यही क्या हो जाएगा, मीन्स हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा। अब एक चीज मुझे बता दो कि अब देखो ये जो कर्व सरफेस एरिया मीन्स सर्कुलर पार्ट है, अब इस सर्कुलर पार्ट की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा ना, कुछ ना कुछ लेंथ होगा जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो इस सर्कुलर पार्ट की जब हम सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे तो यहां से हमें इस बाउंड्री की क्या पता चल जाएगा, मीन्स लेंथ पता चल जाएगा। अब देखो ये वाला जो है ये जस्ट लाइक एक बाउंड्री की तरह ही तो काम कर रही है ना, मीन्स ये पूरा सर्कुलर पार्ट है। तो जब हम इसकी मीन्स लेंथ पता फाइंड आउट कर ले और उसको जब हम एच से मल्टीप्लाई कर दे तो वहां से हमें कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, किस चीज की, सिलेंडर की। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ cylinder that is equals to 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होगा वो क्या होगा, मीन्स 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जिसको हम लोग सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी बोलते हैं। अभी देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो टॉप वाली जो एरिया है उसको मैंने एक्सक्लूड किया और जो बॉटम वाली एरिया है मीन्स इस बेस की जो एरिया है इसको भी मैंने एक्सक्लूड करके चला था। अब हमें क्या करना है, मीन्स टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो इसमें हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे पास जो सर्कुलर बेस है और ये जो सर्कुलर टॉप है, इस दोनों की एरिया को क्या करना होगा, हमें इसमें इंक्लूड करके चलना होगा। तो देखो लेटरल सरफेस मीन्स कर्व सरफेस एरिया को तो इंक्लूड करना ही है और इसमें हमें दो सर्कुलर पार्ट की मीन्स दो सर्कुलर बेस है उसको भी हमें इंक्लूड करना है। तो यहां से जो हो जाएगा मीन्स टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equals to 2 पाई आर इंटू एच प्लस ये आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, ये भी आपको जब भी क्वेश्चन आप बनाओगे तब इस फॉर्मूले की आपको यूज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास जो है ये कोण है। अब देखो कोण को अगर आप समझोगे तो देखो कोण को समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मीन्स ये जो हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे सिलेंडर है। अब देखो मान लो कि आपके पास कोई भी कॉनिकल शेप का यूटेंसिल है। ठीक है, उसमें आपने क्या क्या पानी भरा, मीन्स सेम हाइट की और सेम रेडियस की। ठीक है, सेम हाइट की और सेम रेडियस की आपने क्या भरा, यहाँ पे उसमें पानी भरा और पानी भरने के बाद जब आप इसमें डालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसमें जब आप पानी डालोगे तो वहां पे जो है इसमें जो पानी जो भरेगा मीन्स वो 1/3 पार्ट ही इसमें क्या हो पाएगा, पानी को फिलअप हो जाएगा। ठीक है, उसमें पानी भर पाएगा। समझ रहे हो। अब देखो तो वही चीज यहाँ पे अगर हम बात करें इस एल की, तो ये जो एल होती है वो क्या हो जाता है, सेलेंट हाइट होती है। या फिर आप इसको इस तरह से समझो,
जब आप इसको यहां से इसको ज्वाइन कर दोगे और जब आप इसको ज्वाइन करोगे। अब देखो कि सिलेंडर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर हम बात करें इसको 1, ये हो जाएगा 2 और ये 3, मीन्स टोटल सिलेंडर। यहाँ पे देखो, वहां पे अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे देख लो कि ये सिलेंडर है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये सेंटर और ये रेडियस, ठीक है, ये भी रेडियस। अब देखो यहां से आप क्या करो, इसको इधर ज्वाइन कर दो, इसको यहां से इधर ज्वाइन कर दोगे। तो आप देख पा रहे हो क्या कि ये जो है ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट हो गया। मीन्स 3 पार्ट में उसको क्या किया, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। मीन्स 3 पार्ट में डिवाइड किया तो इसका मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए। मीन्स 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा किसकी, कोन की वॉल्यूम। क्लियर है। तो यहां पे देखिए, अब देखो यहां पे हम बात करें एल की, तो एल जो है, एल क्या है, सेलेंट हाइट है। अब देखो यहां से अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री फॉर्म करिए और 90 डिग्री फॉर्म करिए तो ये एक क्या हो गया, ए ओ और बी। ए ओ बी क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। जब राइट ट्रायंगल है तो आपको हाइपोटेन्यूज की फॉर्मूला पता होगा। तो मीन्स जब आप यहां से सेलेंट हाइट निकालोगे, एल को हम लोग सेलेंट हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से आप निकालोगे तो ये हो जाएगा क्या, एच स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर होता है, जो कि इसको हम लोग सेलेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। आर एल को क्या बोलते हैं, सेलेंट हाइट, ठीक है। ये क्या हो जाता है, सेलेंट हाइट, ठीक है। यहां से अब हम बात करें वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, ठीक है। ये किसकी होती है, वॉल्यूम ऑफ कोन, मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की, तो ये जो हो जाता है ये पाई आर एल होता है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल, ठीक है। देखो इसकी जो कर्व सरफेस एरिया जो आएगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर एल होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किस चीज की, मीन्स अब देखो इसकी मैंने बात किया था, अब इसमें हमें क्या करना होगा, मीन्स पाई आर एल में हमें पाई आर स्क्वायर जो है ये हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर इंटू एल प्लस ये आर होता है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलो यहाँ पे मैंने आपको सिलेंडर और कोन की दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको करवा दिया। फटाफट एक बार हम लोग रैपिड फायर कर लेते हैं। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। ये था आपका मीन्स सिलेंडर की फॉर्मूला। नेक्स्ट अब हम बात करें, अगर सेलेंट हाइट अगर हमें निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जब हम स्क्वायर करेंगे और यहां से जब हम वहां से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, मीन्स सेलेंट हाइट मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। ये था आपका मीन्स सिलेंडर और कोन की कंप्लीट फॉर्मूला डिवीजन। ये आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर ले या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है मीन्स मेंसुरेशन पोर्शन की। सारे फॉर्मूला रिवीजन करें, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं स्फेयर और हेमी स्फेयर डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, स्फेयर और हेमी स्फेयर। ठीक है, ये दो टॉपिक हमारा इस लेक्चर की लास्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम बात करें इसकी मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो हो जाता है वो क्या होता है कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्लियर है। अब देखो यहां से अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू मीन्स 4/3 पाई आर क्यू होगा। ये हो जाएगा क्या, मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब हम बात करें इसकी मीन्स सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया की। तो देखो ये स्फेयर की अगर मैं बात करूं तो स्फेयर कुछ आपको इस तरह से दिखता है। ठीक है, रियल लाइफ में। अब देखो जब मैं अगर बात करूं इसमें, तो इसमें देखो एक ही सरफेस है। ठीक है, ना कोई भी इसमें फ्लैट सरफेस नहीं है। तो फ्लैट सरफेस नहीं है तो हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं करेंगे, कर्व सरफेस एरिया की बात नहीं करेंगे। कर्व सरफेस, ये अगर हम बात करें इसकी टोटल सरफेस की, तो सरफेस जो है वो सारे के सारे सरफेस कैसी बनी हुई है, मीन्स कर्व है। कर्व है तो यहाँ पे हम लोग टोटल भी वही है और कर्व भी वही है, मीन्स दोनों वही है। बट हम यहाँ पे सीधा सिंपली हम इसमें लिखेंगे क्या, मीन्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया। तो यहां से देखें सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ये खत्म होता है स्फीयर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हेमी स्फीयर। अब देखो सबसे पहली अगर हम बात करें हेमी, तो हेमी में ही आप सारे इसके मीनिंग्स को आप समझ सकते हो। अब देखो यहां से वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। तो देखो हेमी, तो हेमी का मतलब होता है हाफ, और स्फीयर मीन्स हाफ ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड हेमी स्फीयर। जब हम स्फीयर को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे, जब हम उसको क्या करेंगे, हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो बताओ क्या उसका वॉल्यूम हाफ होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है कि उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम क्या करें, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या, मीन्स 2/3 पाई आर क्यू होगा। और इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा क्या, क्यूबिक यूनिट होगा। ठीक है, तो वहां पे देखो ऊपर में छूट गई है यूनिट लिखना, तो आप हमेशा ये इस चीज की ध्यान रखना, इसकी भी यूनिट मैं लिख ही देता हूँ। यूनिट जो हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ से ये क्यूबिक यूनिट होगा, और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। अब देखो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब अगर वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूम की यूनिट जो होगा वो क्या होगा, क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। और मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया की जो यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा, मीन्स स्क्वायर यूनिट होगा। क्लियर है, तो इसको आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, मीन्स इसमें होता है कर्व सरफेस एरिया होता है। अब देखो इसमें कर्व सरफेस एरिया कैसे, अगर मैं बात करूं ये वाला कर्व वाला पोर्शन है, ठीक है, तो यहां से आप इसको निकालना पड़ेगा। और एक कैसी है, एक प्लेन है, समझ रहे हो ना, ये एक फ्लैट सरफेस है। तो जब हम फ्लैट सरफेस को एक्सक्लूड करके चलेंगे तो यहां से हमें क्या निकल के आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, अब आपको पता है क्या कि स्फीयर की मीन्स कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ही दोनों एक ही है। ठीक है, इसको हम सिंपली लिखते हैं क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब बताओ क्या कि जब हमने कट किया तो कर्व मीन्स उसकी कर्व एरिया भी तो आधा हो जाएगा। तो यहां से जो हो जाएगा मीन्स कर्व्ड सरफेस
कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें टोटल सरफेस एरिया होगी किसमें, हेमिस्फीयर में, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये वाला पोर्शन अगर आप देखोगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन जब आप देखोगे तो वो वाला पोर्शन कैसा है, मीन्स फ्लैट सरफेस है, और ये वाला पोर्शन कैसा है, कर्व है। तो अब हम क्या करें, कर्व सरफेस एरिया में जब हम क्या कर ले, ये वाले पोर्शन का एरिया जब हम इसमें इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ पे देखो क्या है कि 2 पाई आर स्क्वायर है, और आपको पता है कि सर्कुलर पार्ट की एरिया जो होती है वो क्या हो जाता है, मीन्स पाई आर स्क्वायर होता है। जब हम 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर प्लस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये होती है, ये दोनों खत्म। अब देखो फटाफट एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं दोबारा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हो जाता है वो क्या होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। कर्व सरफेस मीन्स कर्व सरफेस एरिया बोलो, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया, या फिर सिंपली आप सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम बात करें हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। ये यहाँ पे खत्म होती है। अब देखो, अब आप जितना अच्छे से आप फॉर्मूला याद रखोगे उतना ही अच्छे से आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। इसमें विदाउट फॉर्मूला आप एक भी क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। जब तक आपको अच्छे से फॉर्मूला नहीं आएगा तब तक आप इसमें क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ पाओगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।